जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से, और ये लगभग 5 साढ़े 5 से लगभग मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह आ गया था तो मैंने कहा पहले सब्ज़ी जो है उसको सब अपने ठिकाने पे लगा दूँ, जो जहाँ रखना है उसको रख दूँ, वरना ये ऐसे ही फैला रह जाएगा और बच्चे एक एक करके जितना मटर है कुछ खाएंगे, कुछ छील के फेंक देंगे, तो ऐसे ही। और ये है सागा लहसुन, जिससे सब्ज़ी में एक अलग ही टेस्ट आता है, तो ये भी मैं मंगा लेती हूँ फ़िलहाल। जो गाठा लहसुन है ना वो तो महंगा चल रहा है इस टाइम पे ये लहसुन ठीक है। और नया लहसुन आ रहा है जो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, तो ये मैं फ़िलहाल मंगा लेती हूँ। सागा लहसुन मुझे अच्छा लगता है, किसी चाहे भुजिया में डालो, चाहे किसी भी सब्ज़ी में डालो, अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो सारी सब्जियों को मैं अपनी जगह पे लगा दूंगी, उसके बाद चलते हैं, देखते हैं बाकी का जो काम है वो करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो जो गोभी है ना उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और मतलब जितनी सब्जियां हैं उनको फ्रिज में रख दूँगी, जो बाहर रखने वाली हैं उनको बाहर रखूँगी। उसके बाद अभी जो मुझे सब्ज़ी बनानी है वो मैं निकालूँगी। ये पुराना धनिया था तो इसको निकाल दिया मैंने, अभी मैं उसको यूज़ कर लूँगी इस टाइम। और ये जो अभी का धनिया आया है इसको मैं डाल दूँगी फ्रिज में। वैसे ये बुधवार शाम का ब्लॉग है, तो बुधवार मतलब वीरवार अगले दिन हो जाएगा। तो देखती हूँ मैं कितना काम निपटा पाती हूँ, तो उस हिसाब से करूँगी मैं। और मटर ना सारा इसमें उठा के रख दूँगी, ताकि ये इसमें जो जाली है ना बिल्कुल पतली वाली है, तो इसमें छील भी लूँगी मैं। और ये मैं सब्ज़ी के लिए सब्ज़ी निकाल रही हूँ मैं, आलू वगैरह की मुझे क्या बनाना है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने सब्ज़ी निकाल लिया है अलग बर्तन में। और फिर चलते हैं हम बनाने के अपनी जो तैयारी वगैरह करनी है उसके लिए। तब तक अब जब तक मैं ये सब काम करूँगी ना, तब तक जो दिया बाती का टाइम है वो भी हो जाएगा। अभी संध्या हुआ नहीं है। उसके बाद ना 2 लीटर दूध कहीं से आया हुआ था, और फिर मैंने 1 लीटर दूध मार्केट से मंगा लिया, दुकान से जो पैकेट का होता है ना वो वाला मंगा लिया मैंने। और ये सारा मिला के और मैं इसका पनीर बना दूंगी, जो घर का भी हो जाएगा। और मीठी जिद मचा के रखी थी पनीर के लिए, तो घर का पनीर हो जाएगा। बाहर का मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे क्योंकि कौन कैसे बना रहा है उसका आज के टाइम में तो किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो ये घर का पनीर भी हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा रहेगा, हेल्दी भी हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो इसको मैं चलती हूँ पहले, जब तक मैं सब्ज़ी काटूंगी तब तक ये उबल जाएगा। 3 लीटर के करीब में दूध है, और करीब में नहीं 100% 3 लीटर है। 2 लीटर डिब्बे में था और 1 लीटर इधर। सब्ज़ी वगैरह काट लिया था मैंने, चाय वगैरह भी हम लोगों ने पी लिया। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा रूम में, संध्या बाती का टाइम हो गया था, तो थोड़ी देर बैठी रही मैं, फिर आ गई। लगभग शायद मैंने 4 साढ़े 4 से ब्लॉग शुरू किया था, तभी मेरे पास टाइम भी बच गया था। और इधर ना फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, तो मेरे साथ साथ ना धनवी भी आ गई। आजकल होता है कि बच्चे मेरे साथ ही पूजा करते हैं। तो मंदिर में दिया बाती करने के बाद, शाम की संध्या आरती करने के बाद फिर मैं चल रही हूँ। आसन जो है ना वो साथ के साथ कभी कभी उठा देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ। तो जो शाम की संध्या होती है ना वो मैं पूरे घर में दिखा देती हूँ। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, शाम को लोग दिया जलाते थे और उसको ना मतलब सारे घर में दिखा देते थे। अभी तो लाइट हो गई है तो ठीक है, लेकिन ये दिया वाला जो संध्या दिखाना है ना वो हमारा बहुत पुराना है। तो ये मैं सारे घर में दिखाती हूँ। और उसके बाद लाके जो बाहर तुलसी जी लगा रखा है मैंने महावीर जी के पास, तो वहाँ पे रख देती हूँ, एक दिया अंदर के लिए और एक बाहर तुलसी जी के पास। उसके बाद यहाँ मेरे निकलने के बाद धनवी ने दिया बुझा दिया, फिर जाके जलाया मैंने। बहुत बदमाशी करती है मेरी, मतलब पूजा करने के बाद दोबारा से वो पूजा करने लगी और उसमें दिया बुझ गया तुरंत, फिर जलाया मैंने उसको। कई बार होता है ना कि मैं बाहर का जो वीडियो है वो मैं शूट कर लेती हूँ, पर इधर मिट्टी ना
सोई हुई थी तो मैंने बस यहीं पे अपना जो मोबाइल है वो लगा दिया था रिकॉर्डिंग पे। तो और ये देखिए शाम की दिया बाती के बाद मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। जब पूजा पाठ हो जाता है अच्छे से साफ़ सफाई के साथ सब कुछ, तो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। आप भी कर लीजिए दर्शन। उसके बाद इधर इतना सारा काम करने के बाद इधर दूध भी उबल गया था और इधर मैं पनीर फाड़ने के लिए ना टाइटल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने छेना का पानी रखा हुआ था पनीर फाड़ने के लिए, लेकिन बच्चों ने एक दिन गिरा दिया। सीढ़ी पे ही रखा हुआ था, गिरा दिया बच्चों ने। तो मेरे पास टाइटल भी था। 2 चम्मच टाइटल को आधे लीटर पानी में घोल लिया था मैंने, और दूध भी 3 लीटर ही था। तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो इससे मैंने पानी गर्म करके उसमें 2 चम्मच डाल दिया था। और अब देखिए एक बार में ही पानी कैसे पनीर अलग हो गया और पानी अलग हो गया। अब मैं इसको कपड़े में बांध दूँगी। वैसे आप चाहे, कुछ लोग तो नींबू का भी यूज़ करते हैं, कई तरीक़ों से फाड़ते हैं, लेकिन मैं इन 2 तरीके से ही पनीर फाड़ती हूँ। परफेक्ट पनीर घर का बन के तैयार होता है। तो मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग क्या कहते हैं उसको, फ्रेशर हैं, पनीर वगैरह फाड़ना नहीं जानते हैं, तो वो लोग ऐसे घर में टाइटल का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो इसका पानी हो ना, उसको ठंडा करके स्टोर करके किसी डिब्बे में रख दीजिए। ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है। ये देखिए पनीर को ऐसे करने के बाद मैंने इसको दबा के लोढ़े से और रख दिया था, और ये देखिए कितना बढ़िया पनीर बन गया है। घर की चीज़ों की तो बात ही अलग होती है, टेस्ट ही अलग होता है। तो ये पनीर बन के तैयार है लगभग 3 पाव के। और इधर इसको मैं काट के फिर मैं पानी में रख दूँगी लगभग 3-4 घंटे के लिए, या फिर रख देती हूँ, वैसे काट के रख देती हूँ। देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। इस समय तो आलू गोभी बना दिया है मैंने, खाना वगैरह बना दिया है, और उसके बाद निकाल दिया है मैंने खाना मम्मी जी और पापा जी के लिए, और उनको दे दूँगी मैं खाना। बच्चों को भी खाना खिला दिया है मैंने, और उनको खाना देने के बाद फिर मैं भी, मतलब जब उन्होंने खाना खा लिया, फिर एक तो कहीं निमंत्रण में गए हुए थे, तो ये है चावल और सब्ज़ी बनाई मैंने गरम गरम, क्योंकि रोटी खाने का किसी का मन नहीं था। उसके बाद किचन को अच्छे से साफ़ सफाई करके, मतलब सारा जितना सामान बिखरा हुआ था सबको उसकी जगह पे रखने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धुल लिया, और स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दिया। ये काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, चाहे मिठी को अगले दिन स्कूल जाना हो या नहीं जाना हो, मैं ये काम रात में ही निपटा देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि रात में ही कर लूँ। कोशिश नहीं, मेरी 100% कोशिश रहती है कि मैं रात में ही कर लूँ ये काम, क्योंकि सुबह उठ के फिर सिर्फ झाड़ू और पोछा करना रहेगा। और वैसे भी किचन साफ़ सुथरा रहता है ना, करके ही सोना चाहिए। जूठे बर्तन छोड़ के ऐसे सिंक में नहीं सोना चाहिए। ऐसे क्या कॉकरोच वगैरह भी आते हैं, और जूठे बर्तन पड़े रहें अच्छा भी नहीं लगता देखने में भी खुद को। तो मैं तो हमेशा ही बर्तन धुल लेती हूँ रात में ही। बहुत कम ऐसा चांस होता है, बहुत ही कम, कि महीने में कहीं एक आध बार हो गया कि मैंने बर्तन नहीं धुले, तबीयत ख़राब हो, चाहे मतलब बच्चों की तबीयत ख़राब हो या कुछ और इम्पोर्टेंट रीज़न हो, इस वजह से। और कोई नहीं होता है, मैं धुल के ही सोती हूँ। और स्लैब को अच्छे से साफ़ करके सारा जितना भी सामान फैला रहता है अरेंज कर, क्योंकि सुबह उठ के एक एक हाथ मार देती हूँ गैस पे भी और इधर भी पोछे के साथ, बस मेरा काम हो जाता है। बाकी नीचे झाड़ू पोछा करना रहता है। साथ के साथ सिंक भी मैं मांज लेती हूँ, वो भी सही, साथ के साथ वो भी साफ़ हो जाता है। फिर मैं ऐसे छोड़ूँ ना कि चलो मैं इसको पहले ये काम कर लूँ फिर मैं इसको बाद में करूँगी, तो वो बाद कभी नहीं आता है, वो पड़ा ही रहता है साथ के साथ। मतलब अगर किसी भी काम में आलस आलस हम लोग दिखाएंगे ना, तो वो आलस एकदम सारा काम ख़राब करके रख देता है। तो साथ के साथ काम करते जाओ तो सही रहता है। इधर गैस पे मैंने गैस साफ़ किया था, पर जब दूध रखा था उबालने के लिए ना, तो इधर दूध ना उबल के थोड़ा सा नीचे गिर गया था इधर वाले पे। तो मैं इसको ना उसी बर्तन से जिससे मैं बर्तन मांजती हूँ, इसको भी मांज लूँगी और फिर मैं इसको साफ़ कर लूँगी। बाकी मेरा गैस हमेशा साफ़ ही रहता है। इसको साफ़ करने के बाद फिर मुझे सोच रही हूँ, आज बुधवार है तो कपड़े धुल लूँ, कल वीरवार हो जाएगा तो कल मैं कपड़े धुल नहीं पाऊँगी। तो इसी टाइम में कपड़े वगैरह जो भी है मैं धुल लेती हूँ, और बाकी का जो अपना काम है देखते हैं इसके बाद। मतलब जितना हो सकता है, जब तक मुझ में एनर्जी रहती है और जितना मैं चला सकती हूँ उतना मैं काम जो है निपटा लेती हूँ, निपटाने की। और क्योंकि ये तो काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिठी का स्कूल का यूनिफॉर्म भी है और बाकी भी कपड़े थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं,
तो सोच रही हूँ मशीन लगा दिया है मैंने, अभी चल के उनको फिर सिर्फ खंगालना है, क्योंकि जब तक मैं खाना बनाना शुरू की थी ना तभी मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया था कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े धुल गए हैं, बस अब उनको हाथ से खंगाल के और ड्रायर में सुखाना है। तो वो भी एक मेहनत ही है, और ये काम अगर खाना खाने के बाद किया जाए ना तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा। तो इधर मैंने साफ़ सफाई हो चुकी है किचन की भी, और बर्तन भी मैं बस खंगाल के और इनको लगा दूंगी स्टैंड में। स्लैब एक बार साफ़ कर लिया था, फिर से लगे हाथ दोबारा मैंने इसको साफ़ कर लिया है, और बर्तन वगैरह सब धुल के रख देने के बाद से मैं आ गई थी फिर से इधर। कपड़े वगैरह जो भी हैं आधे तो मैंने धुल के कुर्सी पे रख दिए हैं, और अभी कुछ है जो धुल रही हूँ। मतलब ना कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के साथ कि मतलब क्या ही क्या ना। वैसे अभी जो गर्मी के कपड़े हैं वो भी मैं धीरे धीरे धुल धुल के रख रही हूँ कि मेरा जो काम है वो आसान होता रहेगा। सॉरी जो ठंडी वाले कपड़े हैं ना वो मैं साथ के साथ धुल के और मैं रखते जा रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा बहुत मौसम चेंज भी हो गया है, हल्की फुल्की ठंड होती है जो सुबह शाम के टाइम पे ही होती है। तो बाकी तो उतनी ठंड है भी नहीं। तो गर्मी वाले कपड़े ठंडी वाले कपड़े जितने भी हैं मैं इनको लगभग, अपने कपड़े तो मैंने रख ही दिया है, अपने हस्बैंड के भी रख दिए हैं, बच्चों के ही हैं जो ऊपर हैं, जो वो भी जो मोटे मोटे हैं उनको मैं रख दे रही हूँ। तो और इधर कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे, सारे धुल गए थे। एक राउंड और मैंने डाल दिया है इसमें सुखाने के लिए, और जिसमें कपड़े धुले थे उसको भी मैं अच्छे से धुल लूँगी पानी डाल के। तो मैं सोच रही हूँ इसमें पाइप लगवाने के लिए, तो देखते हैं कब लगता है। और ये काम मेरा इस समय हो चुका है। कल वीरवार है तो वीरवार को मैं कोशिश करती हूँ कपड़े ना धुलूँ। मीठी की ही प्रॉब्लम हो जाती है अगर उसके स्कूल के कपड़े गंदे हैं। वैसे मैं रात में ही कपड़े धुल के और मैं रख लेती हूँ, फिर वीरवार को मैं डाल दूँगी छत पे। सिर्फ डालना ही रहेगा, कल सुबह उठा के कोई भी रख देगा टब छत पे, और फिर मैं अपने कपड़े जो है डाल दूँगी। ये भी आ गए थे, ये न्योता में गए हुए थे कहीं, तो ये भी आ गए हैं घर पे, और लगभग टाइम भी 9:30-10 बज चुका है। तो मैं भी चलती हूँ अपना, अब सोने के लिए चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक बार फिर से कहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इधर आ गई थी किचन में, और मुझे प्यास भी लगी थी क्योंकि खाना खाने के बाद फिर पानी वगैरह भी नहीं पिया था। पानी पी लूँगी मैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीती हूँ। तो इधर मेरा काम सब कुछ निपट चुका है। मेथी भिगोना था इनके लिए क्योंकि सुबह में ये मेथी खाते हैं। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।